मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री जी किशन रेड्डी जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सुधाकर रेड्डी जी, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी स्वयंसेवी संस्था के कर्ता धर्ता भाई बहन और खास आज मोदी जी के जन्मदिन के दिन जिनको दिव्यांगता है ऐसे सभी यहाँ प्यारे दिव्यांग भाइयों बहनों बच्चों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री और जिन्होंने पूरी दुनिया में देश को गौरव दिलाया है ऐसे हमारे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज देश भर में मोदी जी के जन्मदिन के लिए अनेक विध कार्यक्रम हो रहे हैं, मगर जैसा कि मोदी जी का आग्रह है हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ सेवा कार्यक्रम कर रहा है, कोई न कोई क्षेत्र के अंदर सेवा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम कर रहा है, जिसके कारण देश भर में करोड़ों गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को कुछ न कुछ मदद मिल रही है और उनके जीवन में वो मजबूत होकर बाहर निकले इस प्रकार की सहायता भी मिल रही। क्योंकि मोदी जी का पूरा जीवन जिनके पास अभाव है उनको मदद करने के लिए ही गया है। सरकार में आने के बाद उन्होंने ढेर सारी योजनाएं ऐसी बनाई जो 60 करोड़ गरीब देश के हैं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम का। कहीं तो घर दिया, कहीं बिजली दी, कहीं टॉयलेट दिया, कहीं गैस का सिलेंडर दिया, कोई बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस पूरे परिवार का दिया। मगर मोदी जी ने ये सब करने के साथ साथ भी एक बहुत बड़ा काम किया है कि जिनके जीवन में या तो जन्म से या तो कोई घटना से किसी भी प्रकार की अपंगता आई है उसको एक सम्मानजनक नाम देने का काम किया। मोदी जी ने उनको दिव्यांग कर कहकर उनको पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। देश भर के करोड़ों दिव्यांगों को पहले लोग दया की नजर से देख रहे थे, अब सम्मान के भाव के साथ देख। अनेक विविध कार्यक्रम देश के दिव्यांगों के लिए मोदी जी ने करे हैं। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे हमारे दृष्टि बाधित दिव्यांगों को रुपयों की नोट का पहचान हो पाए, इसलिए हर नोट पर इनकी लिपि में ये कितने रुपए का नोट है वो डालने का काम किया है। और दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जिसकी करेंसी दृष्टि बाधित अंधजनों के लिए ब्रेन लिपि में इसका मूल्य समझ पाई, इस प्रकार से किया है। हर सरकारी मकान के अंदर दिव्यांगजन सरलता से चढ़ पाए, लिफ्ट तक पहुंच जा पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करी है। हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा में भी इसको बोले बगैर स्थान देने का काम किया है। और समाज कल्याण विभाग भारत सरकार ने करोड़ों लोगों को उनका जीवन बसर करने के लिए सहायता हो ऐसे साधन देने का काम किया है। आज मैं किशन रेड्डी को, मेरे मित्र भी है, मेरे साथी मंत्री भी है, उनको बधाई देना चाहता हूं कि मोदी जी के जन्मदिन पर
अनेकविध कार्यक्रम, मगर तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी और किशन रेड्डी ने जो कार्यक्रम करा है वो अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है। आज अनेक दिव्यांग बच्चों को, भाइयों को, बहनों को उनके जीवन की सरलता मिले, इनके जीवन में सरलता आए, इसलिए कुछ न कुछ साधन ऐसा दिया है जिससे वो सम्मान के साथ जीवन के अंदर, समाज के अंदर खड़े रह पाए। मित्रों, आज पूरा देश मोदी जी के दीर्घायुष के लिए और महान भारत बनाने का उनका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य की सफलता ईश्वर पूरी करे, इसके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं आए हुए सभी दिव्यांग भाइयों, बहनों और बच्चों को विशेषकर कहना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी मानते हैं आप में ही ईश्वर का वास है। आप जरूर मन से मोदी जी के दीर्घायुष के लिए और उनके महान भारत की परिकल्पना को सफल करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करिएगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका आगे का जीवन सुखमय हो, सरल हो, गौरवमय हो, ऐसी शुभकामना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। Thank you so much, sir. That was indeed a great speech and great words of inspiration. As a token of respect and gratitude,